नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय रहेगा दोस्तों, जितनी भी प्रकार की एसएसए द्वारा जितनी भी प्रकार की संस्था द्वारा ग्रांट सभी स्कूलों को या अन्य कार्यालयों को दी जाती है और उसका एसएनए पर बिल कैसे बनता है, बिल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। इससे पहले मैं एक वीडियो दोस्तों इससे संबंधित बना चुका हूँ, जिसमें आपने लाडो समुदाय जागृति दिवस और बाल समारोह के बारे में मैं बता चुका हूँ। आज चौथा नंबर बिंदु है वो लेते हैं एसएमसी ट्रेनिंग में और वॉलेंटियर ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स ग्रांट को कैसे खर्च करना है, क्या करना है, इससे संबंध में मैं आपको अपना वीडियो आज का ये रहेगा दोस्तों। अगर मेरे वीडियो में आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, व पुराने साथी भी लाइक व शेयर करें और अधिकाधिक प्रसारित करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक को लाभार्जन हो सके, जिससे वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो पूर्ण हो सके दोस्तों। तो एसएनए पे बिल बनाने की प्रक्रिया मैं पहले ही समझा चुका हूँ, मेरे कम से कम 9-10 वीडियो आ चुके हैं दोस्तों, इससे संबंधित मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अब इन ग्रांट से संबंधित मैं बताने जा रहा हूँ कि ये ग्रांट में किस किस में खर्च किया जाए, किन किन मद है वो किन किन में खर्च किया जाए, किस स्तर के बिल बनेंगे और इनके क्या क्या कंपोनेंट होंगे दोस्तों। कंपोनेंट में भारी गलती होती है तो उस गलती होने की संभावना कम रहे। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले एसएमसी ट्रेनिंग, जैसे मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एसएमसी ट्रेनिंग वाला, तो ये एस फोर्थ नंबर बिंदु है दोस्तों इस पीडीएफ का, जो कि पीडीएफ है वो एसएनए द्वारा किसी साथी द्वारा बनाई गई है। तो इसमें विवरण पीओ स्तर पर 2 दिवसीय दोस्तों, 2 दिवसीय पीओ स्तर पर होता है। ये गैर आवासीय ट्रेनिंग होती है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय से 6 सदस्य होते हैं। एक तो 6 सदस्य में से दोस्तों 5 तो कार्यकारिणी सदस्य होता है और एक है वो जनप्रतिनिधि होता है। अगर मिले तो जनप्रतिनिधि आवश्यक है, वरना आप 6 सदस्य ले सकते हैं। संभागी हैं, ये 6 संभागी भाग लेंगे प्रत्येक विद्यालय से। पीओ स्तर में अगर 5 विद्यालय हैं तो पांचों विद्यालयों से 6 संभागी भाग लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीओ स्तर पे कुल संभागी अगर देखें अपन, तो पीओ स्तर पर अगर ये अपन कुल राशि देखें तो ये कुल संभागी, यहाँ पर कुल संभागी और मल्टीप्लाई 460 रुपये, इतनी राशि आती है प्रति व्यक्ति। औसत राशि ये इतनी आती है दोस्तों। और फिर इस राशि का वे प्रति संभागी कम से कम 140 रुपये हैं वो भोजन और किराए बाबत है दोस्तों। 40 रुपये हैं वो जलपान चाय नाश्ता बाबत हैं। 400 रुपये प्रति दक्ष प्रशिक्षक, जो कि 2 प्रशिक्षक काम आते हैं उनके लिए हैं। 550 रुपये है वो विविध खर्चा जो भी होता है वो पर डे के हिसाब से दोस्तों ये सारी राशि। और 150 रुपये है वो व्यवस्थापक मानदेय प्रतिदिन का है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि इसके बारे में मैं आपको अलग से एक टेबल मैंने बना रखी है, विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरी टेबल बना रखी है उसमें में चलते हैं दोस्तों अभी। लेकिन उससे पहले ये बात कर लूँ दोस्तों कि इसमें को जो कंपोनेंट होना है वो ट्रेनिंग फॉर एसएमसी एसडीएमसी एलिमेंट्री है, वो तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए है दोस्तों। और सेकेंडरी है वो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय यानी पीओ स्तर पर अगर आप कंपोनेंट चुनेंगे तो ट्रेनिंग फॉर एसडीएमसी सेकेंडरी चुनना है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना। और ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आदेश 3502-27/7/2023 के आदेश के अनुसार है। उस टेबल में चलते हैं दोस्तों, जिसमें एसएमसी एसडीएमसी ट्रेनिंग के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बना रखी है, उसमें समझाता हूँ आपको इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर ये देखें दोस्तों, खुलकर आपके सामने आ गई है टेबल। तो इसमें अगर एसएमसी एसडीएमसी की बात करें तो ये व्यय चार्ट है। इसमें पीओ स्तर पर कुल जारी राशि है वो कुल संभागी, यहाँ पर देखा जाए तो कुल संभागी गुणा 460 के हिसाब से ये वे होती है। मान लो कुल संभागी 30 हैं दोस्तों, तो गुणा 460 यानी उस पीओ स्तर पर 13,800 राशि आएगी। अब कुल संभागी का क्या अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर कुल संभागी का क्या अर्थ है तो ये जरूर आप देखें कि कुल संभागी का क्या अर्थ है। कुल संभागी में पीओ स्कूल प्लस अधीनस्थ स्कूल की कुल संख्या,
जैसे मान लो पीओ स्कूल एक हो गई और अधीनस्थ स्कूल की संख्या दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि पीओ स्कूल एक है और अधीनस्थ स्कूल चार है, तो टोटल स्कूल हो गई पाँच। तो कुल संभागीय हो गए दोस्तों टोटल स्कूल 5 × 6, क्योंकि प्रत्येक स्कूल से 6 संभागीय आते हैं। तो टोटल संभागियों की संख्या यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है वो कितनी होगी दोस्तों, 30। अब मान लो अगर किसी में पीओ अधीनस्थ स्कूल 8 है, तो वो 8 × 6 हो जाएगी दोस्तों। तो कुल संभागियों की संख्या 8 × 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार अलग अलग पीओ स्कूल में ये अलग अलग रुपए आएंगे दोस्तों, जिस हिसाब से उसमें पीओ क्षेत्र की स्कूलें या कुल कितनी स्कूलें उसके हिसाब से आएंगे। अपन यहाँ जो एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों वो छः पाँच स्कूल के हिसाब से ले रहे हैं, पीओ क्षेत्र की जितनी पाँच स्कूल है उसके हिसाब से। तो इसमें मैंने नीचे एक टेबल बनाई है, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस टेबल को थोड़ा सा गौर से अपन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर इस टेबल में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर पहला यहाँ पर मद है, दूसरा यहाँ पर पहले दिन का खर्चा है, यहाँ दूसरे दिन का खर्चा है, यहाँ योग है दोस्तों, और यहाँ पर कुल संभागियों की संख्या है, और यहाँ पर ये कुल व्यय है, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो कुल व्यय है दोस्तों। तो सबसे पहला बिंदु जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये संभागी भोजन और किराए हेतु जो व्यवस्था है उसके लिए है। ये दूसरा है दोस्तों संभागी जलपान चाय नाश्ता हेतु जो खर्चा है उसके लिए। फिर है ये दक्ष प्रशिक्षक का मानदेय है दोस्तों, और इधर व्यवस्था हेतु विभिन्न खर्चा है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये व्यवस्थापक के लिए है। तो ये सभी बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें अब अगर देखा जाए तो संभागी भोजन हेतु और किराए हेतु या उसको नगद दिया जाए, जैसे भी आप उचित समझो, तो ये 140 रुपये पहले दिन और दूसरे दिन भी दोस्तों 140 रुपये। तो कुल मिला के 280 प्रति संभागी हो गया दोस्तों ये। और अगर कुल 30 संभागी भाग लेते हैं तो मल्टीप्लाई 280 30 से 30 से होंगे, तो ये टोटल रुपये होंगे दोस्तों 8,400 रुपये हो गए। उसी प्रकार संभागी जलपान चाय नाश्ता हेतु 40 रुपये पहले दिन के, 40 रुपये दूसरे दिन के, तो टोटल रुपये हो गए चाय नाश्ता के लिए 80 रुपये हो गए पर संभागी दोस्तों। तो इनको 30 संभागी भाग लेते हैं तो मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, तो ये 2400 रुपये हो जाएंगे। उसी प्रकार 10 प्रशिक्षक का मानदेय वो 400 रुपये है, और कम से कम 2 प्रशिक्षक काम लेने, तो पहले दिन एक प्रशिक्षक के 800 रुपये हो गए। उसी प्रकार दूसरे दिन एक प्रशिक्षक के उसी उन्हीं 2 प्रशिक्षकों के 800 रुपये हो गए, तो टोटल 1600 रुपये हो जाते हैं। तो इस प्रकार कुल वे दक्ष प्रशिक्षक मानदेय में 1600 रुपये हो गया दोस्तों। फिर व्यवस्था हेतु विभिन्न खर्चा, तो ये 550 रुपये हैं, वो पहले दिन की व्यवस्था हेतु 550, दूसरे दिन की व्यवस्था हेतु कुल खर्चा 1100 है, वो 1100 यहाँ आ गया। फिर व्यवस्थापक है जो उसके लिए पर डे के 150 रुपये हैं, तो 2 दिन के लिए दोस्तों ये 300 रुपये मिल के आते हैं, और तो ये 300 रुपये आ गए। और ये यहाँ पर कुल खर्चा जो है आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हो गए 3,800 रुपये, 13,800 रुपये। तो ये उस स्कूल के लिए जहाँ पर 5 स्कूल है। संभागियों की संख्या दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ पर 30 है, जहाँ संभागियों की संख्या कितनी हो 30 है, उसके लिए ये इतना खर्चा है। अब अगर खर्चा किसी स्कूल में ज़्यादा रुपए आते हैं तो वहाँ पर ये संभागियों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि पीओ अधीनस्थ स्कूल अगर 5 से अधिक हो जाएगी तो ये संभागी हैं वो बढ़ जाएंगे। प्रत्येक स्कूल से 6 आते हैं, इसलिए ये खर्चा है वो ये व्यय है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार ये व्यय बढ़ेगा तो ये व्यय भी ये व्यय भी आपके बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार पर स्कूल के प्रत्येक पीओ स्तर के स्कूल के लिए ये अलग अलग रुपये आएंगे। मैंने जो एग्जांपल दिया है वो जिसमें अधीनस्थ स्कूल सहित 5 स्कूल हैं उसके लिए एग्जांपल दिया है दोस्तों। फिर अपन चलते हैं अगली अपनी फिर दोस्तों अपना दूसरा टॉपिक आता है वॉलेंटियर ट्रेनिंग। ये वॉलेंटियर ट्रेनिंग की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर वॉलेंटियर ट्रेनिंग है, इसमें विवरण है प्रत्येक विद्यालय के लिए यहाँ पर 585 रुपये लिमिट जारी होती है दोस्तों। विद्यालय में अध्यापक और अभिभावकों के मध्य जुड़ाव सेतु के रूप में बच्चों के ठहराव और सहयोग हेतु ये 10 से 20 वॉलेंटियर अपन प्रत्येक विद्यालय में बनाते हैं, और उसको एंट्री शाला दर्पण में भी की जाती है। इसका 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण होता है दोस्तों,
और इस हेतु अलग से रजिस्टर भी मेंटेन होता है विद्यालय में। उसमें प्रत्येक वॉलेंटियर के प्रशिक्षण की अपन चूँकि अपना पीओ स्कूल है वो सीआरसी है, तो इसलिए यहाँ पर वो रजिस्टर है जो प्रशिक्षण के लिए अपन को मेंटेन करना पड़ेगा। और इसकी व्यय राशि है दोस्तों, यहाँ पर अगर व्यय राशि देखें तो दक्ष प्रशिक्षक के लिए जो कि एक अध्यापक होगा उसके लिए 300 रुपये राशि है वो प्रशिक्षण हेतु उसका मानदेय होगा। जलपान चाय नाश्ता हेतु 200 रुपये यहाँ पर हैं, और अन्य विविध खर्चा हेतु 85 रुपये हैं। तो इस प्रकार ये 585 रुपये इजीली बांट रखें। इसमें आप इधर उधर कर सकते हैं, चाहे चाय नाश्ता में थोड़ा ज़्यादा करो तो 85 रुपये में इधर कम हो जाएंगे, वो आप अपने स्तर पर भी एडजस्टमेंट दोस्तों कर सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट की बारी आती है इसमें दोस्तों, थर्ड नंबर। तो कंपोनेंट है इसमें प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 के लिए वही कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन एलिमेंट्री होगा कक्षा 1 से 8 के लिए, और वही कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन सेकेंडरी होगा वो कक्षा 1 से 12 के लिए होगा। इसका भी संदर्भ है दोस्तों, वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेश के 30-30 है, वो 17/7/23 को निकला, उसके आधार पर ही इसकी जो ये डिटेल ली गई है। उसके बाद में दोस्तों अपन आगे चलते हैं थर्ड नंबर स्पोर्ट्स ग्रांट के बारे में। तो जहाँ तक स्पोर्ट्स ग्रांट की बात करें दोस्तों, बच्चों के शारीरिक एवं सर्वांगीण विकास हेतु ये प्राथमिक स्कूल यानी पीएस स्कूल के लिए दोस्तों 5,000 रुपये आते हैं। यूपीएस स्कूल के लिए 10,000 रुपये आते हैं उस प्राथमिक विद्यालय के लिए, और उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 25,000 रुपये लिमिट जारी ऐसे ने ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा की जाती है। इसका व्यय भी एसएनए के माध्यम से होना है दोस्तों। राशि का व्यय बच्चों की आवश्यकता व वर्ग वाइज सूची के अनुसार करना है। अगर अगर वर्ग वाइज सूची की आवश्यकता के अनुसार अगर पर्याप्त सामग्री आपके विद्यालय में हो गई है तो एसडीएमसी में प्रस्ताव लेके और या एसएमसी में प्रस्ताव लेके इसका बच्चों के अन्य कार्यों के भी इसका प्रयोग दोस्तों किया जा सकता है। और इसमें कंपोनेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ भी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री वही कक्षा 1 से 8 तक होगा, और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अप टू हायर क्लास 12th है, ये कक्षा 1 से 12 तक के पीओ स्तर के विद्यालयों के लिए होगा। और इसका भी जो संदर्भ है दोस्तों वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आदेश क्रमांक 1840 13/6/23 को जो आदेश आया उसके तहत है। उसके बाद में वीडियो नंबर थर्ड में दोस्तों मैं आपको यूथ है एवं इको क्लब व अन्य के बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आगे की चीज़ है वो अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें।